राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि की। शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के दिन हम पूजा की विधि आपको ना बताएं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, हम ऐसा क्या उपाय करें शिवरात्रि पर कि महादेवों के देव महादेव हमारी हर इच्छा को पूरी करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है और हम पवित्र पर्व महाशिवरात्रि आने वाली है। तो इस दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की 4 पहर पूजा करता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार यह त्योहार मंगलवार के दिन 1 मार्च को मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ को हम 4 पहर की पूजा कैसे कर सकते हैं और ये पहर किस समय पढ़ रहे हैं, आज ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लाइक और सब्सक्राइब करे और हमारे इस YouTube के परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करे। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बात करते हैं महाशिवरात्रि की। देखिए, महाशिवरात्रि पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। महाशिवरात्रि पर किसी बड़े पात्र में धातु से बने शिवलिंग या मिट्टी से बने शिवलिंग की स्थापना करें। हम मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं और जो धातु का है वह भी हम किसी बड़े पात्र में रख सकते हैं। महाशिवरात्रि पर हमें चारों पहर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के लिए हमें क्या करना है, एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना है। उसके ऊपर बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर एक साथ हम शिवलिंग पर चढ़ाएं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, मिट्टी का एक पात्र जिसमें हमें क्या रखना है, धतूरे के फूल और चावल और उसके ऊपर बेलपत्र एक साथ डाल के हमें शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। शिव पुराण का पाठ करने से भी भोलेनाथ इस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं। दिन में भी ये पाठ आप कर सकते हैं। अगर आप दिन में ऑफिस जाते हैं तो आप रात में भी ये पूजा कर सकते हैं। कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल सच्चे हृदय से भोलेनाथ को चढ़ा दो, उतना ही फल मिलेगा जितना किसी बड़ी पूजा को करने से होता है। दोस्तों, जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, वो इस दिन रुद्राभिषेक करके अपने दोष से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन गण गंधर्व देव पुराण सब जागृत रहते हैं और हमें हमारी मनवांछित फल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव को महादेव इसलिए कहा गया है कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी, समस्त देवी देवता, वनस्पति जगत के स्वामी हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। इस दिन उपवास रखकर हम बेलपत्र जल अगर भगवान शिव को भी चढ़ा देते हैं, उन्हें तिल, जौ, खीर से हवन करके उस पे हम शिवलिंग पर अगर समर्पित करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैंने बात की थी, इधर उधर की बातें मैंने आपको बहुत बता दी, सारी पूजा की सामग्री बता दी और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ 4 पहर की हमें पूजा करनी है। अब आप सोचोगे 4 पहर तो मैडम ने बताया नहीं, तो कौन से वो 4 पहर है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पहर की पूजा, ये लाइफ में अगर आप केवल एक बार ये पूजा कर लोगे तो आपको समस्त सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। पहला पहर कब है, नोट कर लीजिए, 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से शुरू होगा और ये रहेगा रात्रि 9:27 तक। नोट कर लीजिए, 6:21 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजा हमें कब करनी है, 1 मार्च को ही करनी है, रात्रि 9:27 से रात्रि 12:33 तक। ये रात के समय की पूजा मैं आपको बता रही हूँ। और तीसरे पहर की पूजा कब करनी है, तीसरे पहर की हमें पूजा करनी है रात के 12:33 से सुबह 3:40 तक। अब हमने कितनी पूजा कर ली,
3 पूजा कर ली। शाम 6:21 से हम शुरू हुए और अब हम आ गए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:40 तक। अब चौथे पहर की पूजा हमें कैसे करनी है? सुबह करनी है हमें 2 मार्च को। 2 मार्च को करनी है 3:40 से लेकर सुबह के 6:45 तक। फिर हमें अपने व्रत को पारायण करना है, पारण करना है उसका। कैसे करना है हमें? 2 मार्च को 6:46 के बाद हम कुछ भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूजा किसी ने भी अपनी लाइफ में एक बार कर ली तो वो जो भी चाहता है उसे मन वांछित फल जरूर मिलेगा। करके देखिए 4 पहर की पूजा। और इस 4 पहर की पूजा में आपको क्या करना है? अपने दिल से अपने आप को भोलेनाथ को समर्पित करना है और 1 लोटा जल, शुद्ध जल से, अपने मन से पूरा, लेकिन लोटा भरा हुआ हो। लोटा स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, कांसे का, जो आपके पास है वो लेकर जाइए। वो पूरा लोटा जल और 5 बेलपत्र। अगर आपने ये शिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपको लाइफ में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियोस में कुछ नया लेके। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।